नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम अतुल और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 35 एडी के बारे में। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आप ये बिज़नेस सेटअप करते हैं। वो इंसेंटिव्स क्या है, आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप ये बिज़नेस सेटअप करते हो तो आपको इसमें इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला बिज़नेस जो है उसके लिए वो है दोस्तों कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है? कोल्ड चेन फैसिलिटी एक जगह होती है जहाँ पर सामान को या कोई भी गुड्स को अगर आप स्टोर करते हो तो उसे ठंडा रखा जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे, प्रिजर्वेंस बना रहे। कुछ गुड्स जो लंबी अवधि के लिए आप चलाना चाहते हो उसको हम कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं। अगर आप कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू करना चाह रहे हो तो इन कामों को आप शुरू कर सकते हो। सबसे पहला काम है जिसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ उसमें क्या टैक्स एग्जम्पशन है। पहले मैं आपको बिजनेसेस के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला काम जो उसमें आप कर सकते हो वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड गुड्स अगर आप वहाँ पर वेयर हाउसिंग करते हो, कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो आपको उसके टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी। कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो वेयर हाउसिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज की जिसको ज़रूरत पड़ती है, लंबी अवधि के रखने के लिए जिसको ज़रूरत पड़ती है, आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हो। इसी कड़ी में दूसरी आप चीज़ें रख सकते हो वो है एग्स, मीट, यानी कि मांस हो गया, मच्छी होगी, इस टाइप की चीज़ें जो लंबी अवधि तक चलती है, जिन्हें कंज्यूम बाद में किया जाता है। अगर आपको इसी रखना चाहते हैं तो भी आप उसे वेयर हाउसिंग में रख सकते हो। उस तीसरा है दोस्तों बी कीपिंग या हनी या वैक्स। अगर आप बी कीपिंग काम करते हो, हनी या वैक्स या बी वैक्स जिसे कहते हैं, उसे आप स्टोर करते हो वेयर हाउसिंग में, तो भी आपको दोस्तों इसमें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए या एपीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, अगर आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। तो टैक्स में दोस्तों बात करते हैं क्या एग्जम्पशन मिलेगी अगर मैं ये बिजनेस सेटअप करता हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें 100% की कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एग्जम्पशन मिलेगी, वो भी पहले ही साल। यानी दोस्तों अगर आप पहले ही साल इसको लगाते हो तो जो भी आपने बिल्डिंग पे खर्चा किया है, जो भी आपने मशीनरी पे खर्चा किया, प्लांट पे खर्चा किया है, ये इत्यादि जो भी आपके खर्चे हैं उसका एग्जम्पशन आपको पहले ही साल मिलेगा। यानी पूरी एक्सपेंसेस में छूट, आपको डेफिनेशन लेके अगले कई सालों तक उसमें एक्सपेंसेस क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, पहला बिजनेस मैंने आपको कोल्ड स्टोरेज बताया। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ दूसरे बिजनेस के बारे में कि वो दूसरा बिजनेस क्या है जो अगर आप करो तो आपको उसमें टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। वो है दोस्तों वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। वेयर हाउसिंग में दोस्तों सिर्फ आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करते हो, अपने गोडाउन बना के, पूरी फैसिलिटी बना के, जिससे कि आप उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करते हो। तीसरा है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये का बहुत ही अच्छा बिजनेस दोस्तों। अगर आप फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे हो, आप नई यूनिट सेटअप करते हो और आप फर्टिलाइजर का काम शुरू करते हो तो भी आपको उसमें टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा। चौथा है दोस्तों 2 स्टार होटल फैसिलिटी अगर आप शुरू करते हो। 2 स्टार होटल फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों? अगर आप एक होटल शुरू करते हो और उसको आप सर्टिफाई करवा लेते हो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के बंदों से या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनसे, तो आपको अगर 2 स्टार फैसिलिटी में सर्टिफाई हो जाता है या उससे कोई भी कितने भी स्टार का रिजोर्ट होते हो आपका, अगर आप सर्टिफाई करवा लेते हो तो भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन वही दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरी एग्जम्पशन और जो भी आपके एक्सपेंसेस है पहले ही साल में आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में दोस्तों अगर आपके सेटअप करने से पहले भी कोई खर्चे हुए हैं और आपने बुक्स में उसको कैपिटलाइज कर रखा है तो आप उसको पहले साल में क्लेम पूरी तरीके से कर सकते हो इनकम टैक्स में। तो अगला बिजनेस की हम दोस्तों बात करेंगे वो है हॉस्पिटल बिजनेस। हॉस्पिटल अगर आप शुरू करते हो दोस्तों, सिंपल हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा दोस्तों। हॉस्पिटल में अगर वही चीज़ें कवर होगी अगर आप हॉस्पिटल कम से कम दोस्तों 100 बेड का हॉस्पिटल यूज़ करते हो। 100 बेड का अगर आप हॉस्पिटल शुरू करते हो, उसमें 100 बेड पेशेंट फैसिलिटी रखते हो, और आज के टाइम में तो दोस्तों कोरोना का टाइम है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री अगर आप हॉस्पिटल का काम शुरू करो कम से कम दोस्तों 100 बेड शुरू करना ताकि आपके इनकम में भी आपको पूरी छूट मिले। तो दोस्तों अगला हम बात करेंगे वो है हमारा सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट क्या होता है दोस्तों? ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है। ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है जिसमें आप चिप्स का प्रोड्यूस करते हो। एक कंप्यूटर चिप्स होती है दोस्तों, जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो उसे चलने के लिए एक सिलिकॉन चिप आती है, सर्किट्स आते हैं, उसका एक बोर्ड होता है, उसे हम एक सेमी वेफर फैब्रिकेशन यूनिट कहते हैं, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट। हाँ दोस्तों, अगर आप इसका बिजनेस भी शुरू कर दोगे तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें आप एग्जम्पशन कब और कैसे ले सकते हो।
दोस्तों इसमें एग्जामेशन आपको मिलेगी अगर आप उसे 8 साल तक काम करते हो उस काम में। 8 साल तक जिस भी एक्सपेंडिचर में आपने एग्जामेशन लेनी है किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ज़रूरी है दोस्तों आप उसको 8 साल तक हो, वरना वो एग्जामेशन कहीं ना कहीं आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगला बिजनेस है दोस्तों वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस अगर आप करते हो तो भी आपको एग्जामेशन मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा मतलब यहाँ पे सीधा सा है, अगर आप रोड्स बनाते हो, अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट शुरू करते हो, अगर आप वाटर ट्रीटमेंट बनाते हो, अगर आप बहुत ही बड़ी कंपनियाँ एयरपोर्ट बनाते हो, पोर्ट बनाते हो, या इसी तरह की कुछ चीज़ें बनाते हो और आपके साथ गवर्नमेंट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में दोस्तों कि आपका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर आपका कोई भी जैसे कि आप लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हो सकती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकते हैं। अगर आपके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप इससे काम करवाते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो दोस्तों आपको पहले ही साल में टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक बिजनेसेस के बारे में बताया, किस बिजनेसेस से आप करोगे, अगर आप करोगे तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी। हाँ दोस्तों इसी टाइप से अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि आपको इनकम टैक्स में जीएसटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें आपको वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करो और वीडियो कैसे उसका ज़रूर लिखना। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।